औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी कैसे हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे जिसमें हमारी एक्सरसाइज 12.1 है। यूनिट हमारा 12 है और इसमें एक्सरसाइज 12.1 और इसका पहला क्वेश्चन वो कहता है फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। यानी यहाँ पे वो कहता है फाइंड करें सर्कमफ्रेंस और एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे वो कहता है फाइंड करें। व्हेन देयर रेडी यानी आर ए डी डबल आई रेडी मीन रेडियस आर गिवन बिलो। वो कहता है रेडियस है जो वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यानी रेडियस आर हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे वो कहता है पाई जो है उसकी इसको हम पढ़ेंगे पाई यहाँ पे, और इसकी वैल्यू वो यहाँ पे कहता है 22/7। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे पाई की वैल्यू है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है, बल्कि दो क्वेश्चन पैदा होते हैं कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। तो यहाँ पे हम सर्कमफ्रेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। और सर्कमफ्रेंस, ठीक है, ये हमारा पेज 119 पे यहाँ पे देखें वो कहता है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। यानी वो कहता है किसी भी सर्कल की, फर्ज कर लें ये हमारे पास सर्कल है, इस पॉइंट से जो शुरू होती है यहाँ पे शुरू बाउंड्री वाल, ये जो लाइन हमने दायरा लगाया है, इस पूरी बाउंड्री लाइन को, किनारे को हम क्या कहेंगे, सर्कमफ्रेंस। ठीक है जी। तो रेडियस क्या होता है, दायरे का रेडियस। यहाँ पे आप देखेंगे किसी भी दायरे का जो रेडियस होता है वो सेंटर पॉइंट से, यानी इस पॉइंट सेंटर पॉइंट से बाउंड्री वाल तक के फासले को हम रेडियस कहते हैं। ठीक है जी, इसको आप यहाँ पे रेडियस कहेंगे। और सर्कमफ्रेंस आपको पता चल गया कि इस बाउंड्री वाल को कंप्लीट इस पॉइंट से शुरू होकर यहाँ तक के फासले को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है जी। मज़ीद आगे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह मैं वो क्लियर कर दूंगा। फ़िलहाल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के मुताबिक आपको यहाँ पे बताया है। और सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है यहाँ पे पेज नंबर हमारा 120 पे, ये C = 2πr। ठीक है जी, ये हमारा सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है। इसके मुताबिक हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। और जो एरिया का फार्मूला है, यानी दायरे के एरिया का, एरिया ऑफ सर्कल, ये देखें यहाँ पे पेज नंबर 121 पे, एरिया ऑफ सर्कल, ये हमारे पास फार्मूला होगा πr²। ये फार्मूले दोनों आपने ज़बानी याद रखने हैं। ठीक है, आपको अच्छे से ये जब आप क्वेश्चन करेंगे अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन नोट किया हुआ है, आर उसने वहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने आर लिखा यहाँ पे, R = 4.2 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू हमारे पास ये है। तो हमसे कहता है फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस। ठीक है जी। तो मैं सर्कमफ्रेंस का यहाँ पे लिख लेता हूँ, वही नो दैट, ये क्वेश्चन जो है सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वही नो दैट आप यहाँ पे लिखेंगे। वी नो दैट हम जानते हैं, यानी जो हमें कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक हम जानते हैं कि C जो है सर्कमफ्रेंस वो इक्वल टू होता है 2πr। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे C उसने हमसे कहा है फाइंड करना है, 2 हमारे पास पहले से है, तो ये यहाँ पे पाई की जगह पे हम लिख देंगे 22/7। और यहाँ पे R की जो वैल्यू है वो हमारे पास बुक में उसने दी हुई है 4.2। ठीक है जी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद इसका आंसर यहाँ पे निकाल देंगे। अब 2 और इसकी जगह पे आप 22/7 की जगह पे आप वो 3.1428 लिख सकते हैं। यानी इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा
और 4.2 यहाँ पे वैसे का वैसा। अब इन तीनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1428 और मल्टीप्लाई हमारे पास 4.2। ठीक है जी, इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 26.399 अपना 95। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब उसने हमसे दूसरा कहा है, एक तो उसने कहा है सी फाइंड करें सरकमफ्रेंस, और दूसरा उसने कहा है एरिया फाइंड करना है हमने, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है जी, दो चीज़ें यहाँ पे पूछी गई है। एक हमारे पास सी है जो ये हमने फाइंड कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो नाउ एरिया ऑफ जो सर्कल है वो इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, और पाई की हमारे पास वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू उसने बुक में हमें दी हुई है 4.2 और इसका स्क्वायर। आप जब 22 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपका 3.1428 यहाँ पे आ जाएगा। और जब इसका स्क्वायर ले लेंगे आप, इसके स्क्वायर का मतलब ये हुआ, यानी किसी का भी स्क्वायर हो, यानी 4.2 है तो इसके ऊपर स्क्वायर है, इसको मतलब है कि आप जो यहाँ पे रकम लिखी हुई है उसको 2 टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो इसका आंसर आएगा 1764। ठीक है जी, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.1428। ठीक है जी, तो आपके पास यहाँ पे 55.44 ये हमारे पास राउंड ऑफ करने के बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, हमें यही चाहिए था, एक तो एरिया चाहिए था ए और दूसरा हमारे पास सी चाहिए था, तो ये दो इसके आंसर आ गए। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ आई होगी। आगे अब इसका पार्ट नंबर हम करेंगे 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, यहाँ पे हम आर जो उसने दिया हुआ है वो 6.3 सेंटीमीटर है और यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है। ठीक है जी, सेम वैसे ही आपने लिखना है यहाँ पे वी नो दैट सी इक्वल टू 2πr। ठीक है जी, तो 2 वैसे ही, ये हमारे पास इसकी वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू ये हमारे पास 6.3। ठीक है जी, और अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3.1428 और मल्टीप्लाई 6.3। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो 39 पॉइंट, अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब नाउ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास 6.3 इसका स्क्वायर। तो जब आप 6.3 को
इसके स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी पहले हम इसे कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3.1428 और इसका आपके पास जो है वो 39.69 आ जाएगा। जब आप इसका स्केयर लेंगे यानी कि इसके स्केयर का मतलब मैंने पहले भी बताया है 6.3 को मल्टीप्लाई 6.3 यानी 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 39.69। तो इसके बाद आप इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 124.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। एरिया के लिए जो यूनिट के साथ लगता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है जी। तो ये हमारा दूसरा आंसर था और पहला आंसर हमारे पास ये आ गया। आगे इसका पार्ट नंबर हम करेंगे 3। उसमें जो आर हमारे पास है बुक में 11.2 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है जी। ये हमारे पास आप ये ना देख रहे हो कि यार आर तो लिखा नहीं हुआ। ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो तीसरा इसका पार्ट है वो 11.2 है और बुक में उसने कहा हुआ है कि रेडी आर गिवन बिलो। जो रेडियस है वो मैंने आपको ये दिया हुआ है। ठीक है जी। इसलिए मैं इसको आर लिख रहा हूँ। अब इसको भी वैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे we know that c equal to 2 पाई r और ये फार्मूला आपने ज़बानी याद रखना है तो फिर आप सिंप्लीफाई कर सकेंगे। अब 2 यहाँ पे और 22/7 और r हमारे पास यहाँ पे 11.2। ठीक है जी। 2 3.1428 और 11.2। तो जब आप इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 70.39 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। आगे अब हमने सी फाइंड कर लिया। अब हमने एरिया फाइंड करना है ए। तो 9 एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्केयर। ठीक है। ये भी आपने ज़बानी फार्मूला जहन में रखना है। तो 22 पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास 11.2 और इसका स्केयर है और ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा 3.14 और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ठीक है जी। अब इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.1428 तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 394.23। ठीक है जी। सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर डालना लाजमी है आपने। तो ये हमारे पास एरिया था। ठीक है जी, जो उसने हमसे कहा था। अब ये हमारे क्वेश्चन 3 पार्ट हो गए हैं इसके। तो उम्मीद है इन क्वेश्चनों की अच्छे से आपको समझ आई होगी। तो आगे जो इसका पार्ट नंबर 4 और 5 ये आप खुद कर सकते हैं मुझे पता है, क्योंकि ये सेम ऐसे ही है जैसे पार्ट 1, 2 और 3 है। तो आगे मैं इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 करूँगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें वो कहता है फाइंड क्या करना है, रेडियस। इसमें अब रेडियस फाइंड करना है और पाई की वैल्यू उसने हमें खुद दी हुई है 22/7। ठीक है जी।
और नीचे अगर आप देखें यहाँ पे कि जो ए में सर्कमफ्रेंस वो कहता है सर्कमफ्रेंस यानी सी जो है वो उसने दिया हुआ है हमें 242 और दूसरा जो पार्ट है वो 26.4। ठीक है, इसका पार्ट 1 करते हैं हम। यानी ए पार्ट है और ए में जो है हमने पार्ट नंबर ए का भी आगे पार्ट नंबर 1 है। तो इसमें जो सी उसने दिया हुआ है सी इक्वल टू 242 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास जो बुक में उसने दिया हुआ है। वो कहता है आर फाइंड करना है और पाई की वैल्यू उसने हमें दी हुई है। तो आर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास जो फार्मूला है सी का सॉल्यूशन, वी नो दैट सी इक्वल टू 2πr। ये हमारे पास सी का जो है वो फार्मूला है। इससे हम क्या करेंगे, हम अपना आर फाइंड कर लेंगे। तो हमें चूंकि यहाँ पे आर चाहिए, तो जो आर के साथ ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों रकमें हैं जो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको उठा के हम सी की तरफ ले आएंगे क्योंकि हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो आर हम इस तरफ ही रहने देंगे। जब ये मल्टीप्लाई जो आर के साथ हो रही हैं दोनों रकमें, ये इसको उठा के मैं जब इस तरफ लेके आऊँगा तो ये डिवाइड हो जाएगी। ये यहाँ पे सी ओवर 2π ये इधर आ जाएगी और इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आर रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आई होगी। तो आगे हमने क्या करना है, हमें आर चाहिए, सी की वैल्यू पुट करेंगे और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा। सी की वैल्यू हमारे पास है 242 ओवर और 2 हमारे पास ये वैसे ही, और ये जो पाई है ये हमारे पास है 3.1428। अब इक्वल टू आर। अब ये ना देखने लग जाना कि ये हमारे पास 3.1428 कहाँ से आया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे इस पर तो ये इक्वल टू आ जाएगा 3.1428 के। ठीक है जी, यानी इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं और इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको जस्ट आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आर आ जाएगा जी। अब आप क्या करेंगे, 242 डिवाइड ये इक्वल टू आर वैसे ही, और इन दोनों को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.1428 के साथ तो आपके पास यहाँ पे 6.2856 आ जाएगा। और इसके बाद आप 242 को डिवाइड कर देंगे 6.2856 पर तो हमारे पास यहाँ पे आर, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 38.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमें चाहिए था जो हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद अब इसका जो है पार्ट नंबर 2 करेंगे तो आपको उससे और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। इसी का पार्ट नंबर हम 2 करेंगे। उसमें जो उसने सी हमें दिया हुआ है वो है 26.4 मीटर। ठीक है जी, ये उसने हमें सी दिया हुआ है। सी उसने लिखा हुआ है सामने सर्कमफ्रेंस, तो इसका मतलब यही है कि ये सी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फाइंड जो करना है वो आर करना है और पाई की जो वैल्यू है वो 22/7, यहाँ इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 3.1428। ठीक है जी, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्यूशन। तो वी नो दैट सी इक्वल टू 2πr। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास। अब हमें चाहिए यहाँ पे आर चाहिए, तो आर के साथ ये जो दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब मैं इसको उठा के इस तरफ लेके आऊँगा ये डिवाइड हो जाएगी सी के साथ।
पाई और आर जो है वो हम इस तरफ ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें आर फाइंड करना है। अब हम सी की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे सी की वैल्यू है ये वाली 26.4/2 वैसे ही, और ये जो पाई है इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे 3.1428 और इक्वल टू आर, ठीक है जी। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पे आ गया 6.2856 और ये आर वैसे ही। जब आप 26.4 को इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.2 मीटर इक्वल टू आर, ठीक है, क्योंकि हमें आर ही चाहिए था तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी का पार्ट नंबर हम करेंगे बी। ये देखें यहाँ पे बी में वो कहता है एरिया इज़, यानी यहाँ पे उसने एरिया जो ये 38.5 है ये ए है और यहाँ पे ये भी ए है, ठीक है। और उसने हमसे कहा है, और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे यही है कि फाइंड हमने आर ही करना है। यहाँ पे हमने सी उसने दिया हुआ था, अब इस बी पार्ट में उसने ए दिया हुआ है, ठीक है। ए के ज़रिए से हम यहाँ पे जो है आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी एरिया उसने हमें दिया हुआ है यहाँ पे। तो पार्ट इसका बी, तो बी पार्ट में जो पहला इसका जुज़ है, पहला पार्ट है वो 30, यानी एरिया दिया हुआ है उसने हमें, ठीक है। एरिया इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये उसने हमें दिया हुआ है। हमें वो कहता है आपने क्या फाइंड करना है, आर, और पाई की वैल्यू उसने खुद हमें दी हुई है, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 3.1428, ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी नो दैट एरिया का जो फार्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल, वो पाई आर स्क्वायर होता है इसका एरिया का फार्मूला। अब चूंकि हमें आर फाइंड करना है तो एरिया उसने हमें बुक में ये दिया हुआ है, और ये जो पाई है हम उठा के इस तरफ ले आएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो एरिया की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 38.5, और जब इसको मैं उठा के इस तरफ ले आऊँगा तो ये यहाँ पे पाई हो जाएगा और आर की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। अब इससे पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.1428, इसकी जगह पे हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू, ठीक है। $38.5 और आर की वैल्यू है 3.1428 इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12.25 इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि हमें सिंगल आर चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो आर का स्क्वायर है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से, तो स्क्वायर रूट लेंगे जब, तो 12.25 इसका स्क्वायर रूट ले लिया और इक्वल टू आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये स्क्वायर रूट क्यों लिया, मैंने बताया है कि हमें सिंगल आर यहाँ पे चाहिए सिर्फ, यानी ये आर उसने हमसे फाइंड करने के लिए कहा है, ठीक है। लेकिन ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर हमेशा रेज होता है स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट नहीं लिखा,
तो स्क्वायर रूट लिखेंगे, टेक अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब ये तो इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वही आंसर होगा जी। जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.5 इक्वल टू आर। ठीक है जी, तो यही हमने यहाँ पे फाइंड करना था। ठीक है जी, तो इसका जो है पार्ट नंबर 2 वो हम जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ए है एरिया यानी वो है 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसने दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें आर फाइंड करना है और पाई की वैल्यू बुक में ये दी हुई है 3.1428। ठीक है, we know that area equal to पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें आर स्क्वायर चाहिए, तो ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको उठा के मैं इस तरफ ले आऊँगा, तो ए ओवर पाई इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है जी, अब ए हमारे पास उसने ये दिया हुआ है 6.16 ओवर पाई, जो हमारे पास ये दिया हुआ है उसने 3.1428। ठीक है, इसकी जगह पे हम 3.1428 लिख लेंगे इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है जी, अब इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे जब आपने इन दोनों को किया तो 1.96 ये हमारे पास इक्वल टू आर आ गया, आर स्क्वायर। ठीक है, हमें चूंकि आर चाहिए सिंगल, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेक अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से तो आपने 1.96 इसका भी स्क्वायर रूट लिया इक्वल टू, और इस आर का भी, आर स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लिया। ये जो स्क्वायर है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 1.96 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर, तो 1.4 इक्वल टू आर, ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होती है हमारे आगे क्वेश्चनों में। अल्लाह हाफिज़।